अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो एक इंतहाई अहम मुआशरती और आइली मसले के हवाले से है। हम ये समझते हैं कि मुआशरे के अंदर औरत के साथ बड़ा जो है एक इस्तेहसाली रवैया और औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। पाकिस्तानी ड्रामों में भी हम यही देखते हैं और स्टोरीज़ में भी हम ये देखते हैं, लोगों में भी जब बैठे होते हैं सुनते हैं तो यही देखते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह औरत के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन कभी किसी ने गौर किया कि ये जो औरत पर जुल्म हो रहा है ये करता कौन है? हम देखते हैं कि मुआशरे में एक जो दरिंदगी की फ़िज़ा है, बिलखुसूस बेवा, मुतल्लका और बेसहारा औरतों के साथ जो मुआशरे का रवैया है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे मुआशरे में जो औरत पर जुल्म हो रहा है, ये जुल्म कोई और करने वाला नहीं बल्कि ये जुल्म करने वाली भी खुद औरत ही है। एक औरत ही औरत की दुश्मन है और एक औरत ही औरत का घर बसता हुआ देखना नहीं चाहती। वो कैसे? आप देखें हमारे मुआशरे में आपको माएँ, बहनें, बेटियाँ ये बयान करती तो नजर आएंगी कि फलां बेवा औरत है, उसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है और वो बड़ी कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रही है, उसका कोई खर्चा उठाने वाला नहीं, उसकी ज़रूरियात को कोई पूरा करने वाला नहीं है, उसके बच्चे जो हैं वो रुल रहे हैं। तो ये सुनने को तो हर कोई जो है वो ये बात करता है, लेकिन क्या हमारे मुआशरे में कोई औरत ये बात कबूल करने के लिए तैयार है कि वो अपने शोहर से कहे? ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके शोहर मालदार हैं और जो इस बात पर कादिर हैं कि वो एक बीवी के साथ दूसरी बीवी का खर्चा उठा सकते हैं, जो एक बीवी के साथ दूसरी बीवी की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। तो उनकी बीवियां क्यों नहीं अपने शोहरों को इस बात पर आमादा करती कि वो उनकी जिम्मेदारी के साथ एक बेवा या किसी मुतल्लका औरत की भी जिम्मेदारी को उठा लें? होता क्या है जब हमारे मुआशरे में, हमारा मुआशरा तो वो है कि जहां एक बाकरा और कवारी औरत को अच्छा रिश्ता नहीं मिलता और लोग परेशान हैं, उस मुआशरे में कोई बेवा औरत के साथ या मुतल्लका औरत के साथ कैसे निकाह करेगा? कायनात में सिर्फ हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मिसालें अक़दस मिलती है जिन्होंने अपनी जवानी में एक बूढ़ी और बेवा औरत को अपने निकाह में कबूल किया। मैं ये तो नहीं कहता कि आप जवान और बाकिर औरतों को छोड़कर बेवा और मुतल्लका औरतों से निकाह करना शुरू कर दें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, हम उनकी मदद सिर्फ इस सूरत में कर सकते हैं कि हमारे मुआशरे के वो नौजवान, हमारे मुआशरे के वो दोस्त जिनको अल्लाह ने माली इस्तिताअत दे रखी है, जो इतनी इस्तिताअत रखते हैं तो वो एक बीवी के साथ दूसरी बीवी का खर्चा उठा सकते हैं, तो वो अपने ऊपर ये लाजिम करें कि वो किसी बेवा, किसी मुतल्लका और उसके यतीम बच्चों का हमेशा हमेशा के लिए दस्तो बाजू बन जाएं। और दस्तो बाजू है मुआशरा, लोग जाते हैं, मदद करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में बेवा औरत, मुतल्लका औरत, लोग आते हैं और ये दरिंदा सिफ्त मुआशरा है। यहाँ भेड़िए इंसानियत की रूप में छुपे पड़े हैं, वो आते हैं और उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उसके साथ क्या करते हैं ये हर कोई जानता है। तो आज हम बचा सकते हैं उस औरत को भेड़ियों से, उस बेवा को भेड़ियों से बचा सकते हैं, उस मुतल्लका को हवस परस्तों से बचा सकते हैं। और उसका फ़कत यही रास्ता है कि हमारा मुआशरा उनको इज्जत के साथ कबूल करे और उनके सर पर इज्जत का और शफकत का हाथ रखे। और हर वो नौजवान, हर वो शख्स जो दूसरे निकाह की इस्तिताअत रखता है, वो लाजिम करे कि किसी मुतल्लका और बेवा को अपने निकाह में लाकर हमेशा हमेशा के लिए उसकी इज्जत, उसकी नामूस, उसकी औलाद की हिफाजत करे। ये मेरा पैगाम है और जितने दोस्तों तक आप ये पैगाम पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। न जाने किसके वहमो शऊर में अल्लाह की ज़ात इस बात को डाले और वो किसी यतीम और किसी बेवा का सहारा बन जाए और इस तरह हमारा मुआशरा इस दलदल से निकल सके। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।